ऋषि तपस्या में बैठे थे, उनके पास में आके पाणिनि भगवान भी बैठ गए तपस्या में। शनकादि ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू की आवाज कान में पड़ी। सनकादि ऋषि चारों भाई सिद्धि को प्राप्त हो गए और वही आवाज पाणिनि भगवान के कान में पड़ी। डमरू बता तो अपने को क्या सुनाई देता है? डुगडुगी की आवाज। लेकिन पाणिनि भगवान को क्या सुनाई दे रहा है? आई ओने रील ए ओम आई औच आई विरट लणयम गण नम झबय गड दस जब गड दस कप छटत चटत कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र सुनाई दी। वो कौन थे? ऋषि। आवाज में से निकलने वाले मंत्रों को कैच किया और उन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ियों के ज्ञान वर्धन के लिए, भाषा परिमार्जन के लिए उन्होंने व्याकरण जैसे एक महान ग्रंथ की रचना कर डाली। इन 14 सूत्रों में पूरा व्याकरण शास्त्र छिपा हुआ है, इसलिए कहते हैं इनको सूत्र। सूत्र ने अति विस्तृत विषय को अति संक्षिप्तीकरण के साथ में प्रस्तुत करना, गागर में सागर भरना। सज्जनों, आप अनुमान लगाइए, हिंदू संस्कृति को, सनातन परंपरा को कितने आतताइयों ने जड़ मूल से खत्म करने की कुछ चेष्टा की, लेकिन हिंदू संस्कृति की जड़ें, सनातन परंपरा की जड़ें इतनी गहरी थी, हर बार नया रूप लेकर के वो सामने प्रकट हुई है। ये उन ऋषियों की साधना का परिणाम है। उन ऋषियों ने जीवन को आदर्श जीवन बनाने के लिए, सर्वांगीण जीवन की उन्नति के लिए उन्होंने हमें संस्कारी पद्धति दी। हिंदू समाज में सर्वमान्य रूप में 16 प्रकार के संस्कार कहे गए। गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि पर्यंत 16 प्रकार के संस्कार। संस्कारों का चमत्कार देखो। पहले अगर माता बहन बेटियों के मन में आया मेरी कोख से जन्म लेने वाला बेटा ही हो, पति के मन में आ जाए मेरे घर में जन्म लेना पुत्र ही हो, पुत्री ने हो, तो सजनों उस समय पे निश्चित अवधि पे संस्कार करते थे और निश्चित रूप से पुत्र ही होता था। 16 संस्कारों को पढ़ोगे, पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोनयन। ये पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार जो होते थे, ये किस लिए होते थे? जिस गृहस्थी के मन में होता पहली संतान मुझे पुत्र ही मिले, पुत्री न हो, एक विशेष प्रकार की औषधि वैदिक मंत्रों के साथ पति पत्नी के नाक में वो टपकाता था। 3 माह का गर्भ होने के बाद पति मंत्र बोलते हुए सीमंतोनयन पत्नी के सिर में मांग पाड़ता था। बताओ, ये 2 ऐसे संस्कार थे जिनके करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी। अनुमान लगाइए ऋषियों ने किस तरह से इस बात को खोजा होगा, कितना तन को तपाया होगा। हमें तो खाली भरोसा है। और औषधियों का प्रभाव क्या होता है? एक नहीं, सैकड़ों प्रयोग मैंने किए।
जिनके 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चियां औषधि का प्रयोग करते हैं। बेटे का जन्म होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ये अन्वेषण किन्होंने किया? उन ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे लिए व्यवस्था बना दी। इस तरह से जीवन जियोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा जीवन जीने में सफल हो पाओगे। इसलिए सबसे पहले मोटे रूप में बतला रहा हूं, संस्कार शब्द का अर्थ होता है वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अपनाने से अनुपयोगी वस्तु उपयोग के योग्य बन जाए, उस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है संस्कार।